नमस्ते बहनों। राधे राधे। कैसी हो आप सभी हाउसवाइफ? आशा करती हूँ कि अच्छी ही होंगी। तो चलिए बात कर लेते हैं आज की मोटिवेशन से भरी हुई वीडियो की। रानी से नौकरानी बनकर कैसा लग रहा है? बहुत परेशान है। इतना गंदा ससुराल मिला है कि पूछियो मत। दिन भर नौकरों की तरह काम करना पड़ता है। हर समय ताने सुनने पड़ते हैं। कोई काम की तारीफ ही नहीं करता है। हर समय यही सोचती हूँ ना कि शायद सभी से ज़्यादा काम मैं ही करती हूँ। मेरी हेल्प कोई नहीं करता है। तो सुनिए बहनों, देखिए, ये काम आप अकेली नहीं कर रही हैं। जिस समय आपकी सास बहू थी, वह भी यह सब काम करती थी। और जब आपकी माँ बहू थी आपके मायके में, तो वह भी ये सब काम करती थी। घर का सारा काम मेरा हो चुका है सुबह का, क्योंकि मैं सुबह से लगातार लगी हुई हूँ। सुबह 4:30 बजे उठी थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरा वज़न बढ़ रहा है। इसलिए मुझे थोड़ी सी एक्सरसाइज की मतलब रूटीन पकड़ना था, आदत पकड़नी थी। तो उसके लिए मुझे जल्दी उठना पड़ता है कि क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, बच्चे भी स्कूल जाते हैं। तो काम ख़त्म करने के बाद यहाँ इस कमरे में मैंने अपना होम बुटीक बनाया हुआ है, जहाँ सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं आ जाती हूँ। 10-11 मुझे बज जाते हैं यहाँ सारा घर का काम ख़त्म करने में। तो कल ही कस्टमर आए थे और वो 3 साड़ियाँ और उस उन तीनों साड़ियों पर फॉल लगने हैं, पिको होनी है और तीनों ही साड़ियों के ब्लाउज सिलने हैं। फिर उसके अलावा एक अस्तर वाला सूट है, अस्तर वाला सूट सिलना है और 2 ब्लाउज अलग से हैं। ये सब काम मुझे करना है। अभी बीच में कुछ काम नहीं था तो मैंने अपना सूट सिल लिया था। मेरा सूट भी अच्छा बन गया, उसका फिटिंग भी बहुत अच्छा से आया है। तो पीको और फॉल तो आज ही कर दूंगी मैं इन साड़ियों पर, क्योंकि भाभी बोल रही थी कि मैं ले जाऊंगी आते हुए। और जो कटिंग वगैरह का सिलने का काम है, उसमें मुझे अभी उनके नाप में थोड़ा सा डाउट है। तो मैं दोबारा से नाप उन्हीं का नाप लूँगी। मेरे पास उनके कपड़ों का नाप है। तो कपड़ों का नाप मुझे थोड़ा सा डाउट है कि ठीक नहीं है वो नाप शायद, क्योंकि वो मुझे थोड़ी पतली सी लगी। तो मैं दोबारा से नाप लूँगी उनका। कपड़े मैं तभी सिलूँगी, उससे पहले नहीं सिलूँगी कपड़े। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो में आगे। तो पीको का काम मेरा चालू है और पीको करते करते मैं आप सभी से बात करूँगी। तो बात क्या है? बात यह है कि सुबह से 4 बजे से उठी हूँ। सभी हाउसवाइफ सुबह ही उठती हैं, परिवार के सदस्यों के लिए लगी रहती हैं। अपने लिए क्या करती हैं? कुछ भी नहीं। सुबह ही उठेंगी, झाड़ू पोछा बर्तन, बच्चों को भेजना, ये करना वो करना, सबकी ज़रूरतों का ख्याल रखेंगी, लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं करती। आधा घंटा अपने आप को भी दो, क्योंकि आप ही हो वो जो सबका ध्यान रखती हो। ये आपको सोचना समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं गलत नहीं कह रही हूँ। जब आप बीमार पड़ती हो तो फिर भी बीमारी में भी आप घर के आधे से ज़्यादा काम करती हो, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्या कभी आराम से बीमार पड़ पाई हो? नहीं, क्योंकि आप हो हाउसवाइफ। आप एक माँ हो, बहू हो, पत्नी हो। तो आपकी कभी छुट्टी नहीं होती और एक बहू की कभी छुट्टी हो ही नहीं सकती। कोई संडे नहीं आता हाउसवाइफ के बंटवारे में, उसके हिस्से में कोई छुट्टी नहीं आती। तो इसलिए ही सुबह उठते ही पहले गर्म पानी पीकर 20-25 मिनट एक्सरसाइज करो। उसके बाद आगे के कामों में लगो। ये क्योंकि आप ठीक रहेंगी तो सब ठीक रहेगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए, बहुत सी मेरी हाउसवाइफ बहनें हैं जो कि बहुत डिमोटिवेट रहती हैं, बहुत परेशान रहती हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सभी हाउसवाइफों का किरदार एक जैसा ही है। सोशल मीडिया पर दूसरों की लाइफ देखकर खुद से अपनी तुलना करना, उन लोगों की कितनी अच्छे से रहती हैं, कितनी साफ़ सुथरी रहती हैं, सास बहू एक साथ रहती हैं, घर कितना प्यारा है, उसके घर के पर्दे कितने अच्छे हैं। बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मन को सुकून मिलता है। क्या कभी आपने उनकी रियल लाइफ देखी है? रियल लाइफ देखना और रियल लाइफ देखना बहुत अंतर होता है। 15-20 मिनट में आप किसी के 24 घंटे नहीं देख सकती कि 24 घंटे उसने क्या किया। सच में
दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ये कहावत तो ज़रूर सुनी होगी आपने, और ये वाकई सच में है। जैसा जीवन आपका है, ऐसा ही जीवन हर हाउसवाइफ का है, लेकिन उसको अच्छा बनाना आपके हाथ में है। अगर आप किसी से परेशान हो ना, तो उसका कारण सिर्फ आप हो, दूसरे नहीं। क्योंकि आप बहुत जल्दी सुनी हुई बातों पर विश्वास कर लेती हैं। दूसरे ने आकर आपको क्या कहा, उस पर विश्वास कर लेती हैं। लेकिन पता नहीं उस शख्स ने उस बात को किस तरीके से कहा। और फिर छोड़िए सबकी बातों को, अगर आपको खुश रहना है, अपने लिए जीना है, मेरा मानना तो ये है, जीवन मिल गया है, जीवन को चाहे रोकर काटो और चाहे हंसकर काटो, जीवन तो काटना ही है। जितनी सांसें भगवान ने लिख दी हैं हमारे हिस्से में, उतनी तो लेनी ही है। चाहे रो कर लो, चाहे हंस कर लो, तो क्यों ना हंस कर लिया जाए, दुख में भी खुश रहा जाए। तो मेरी प्यारी बहनों, यही कोशिश करो कि खुश रहो सदा। दुख आएंगे, बहुत दुख आएंगे, लेकिन ज़्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। अपने आप को वहाँ बिजी रखो जहाँ आपको अच्छा लगता है। ये नहीं कि हर समय मोबाइल में घुसी रहो, इधर के काम छोड़ दिए, उधर के काम छोड़ दिए और मोबाइल ही देखती रही, वो भी ठीक नहीं है। मोबाइल देखना तो आज के टाइम में सबको अच्छा लगता है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप दिन भर मोबाइल देखें। हाउसवाइफ वो एक किरदार है जो हमेशा कुछ करने की चाह रखती है, दूसरों के लिए तो जीती ही है, लेकिन उसमें से थोड़ा समय अपने लिए भी निकाला करो बहनों, क्योंकि आप खुद के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप ही हैं जो अपने बारे में अच्छा सोच सकती हैं। दूसरे तो सिर्फ आपसे अपने काम के बारे में ही सोचते हैं कि इन्होंने समय पर खाना बना दिया, इन्होंने समय पर हमारे कपड़े धुल दिए। लेकिन इन बातों से शिकायत मत करो कि किसी ने हमारी तारीफ़ नहीं की। तारीफ़ खुद करनी है आपको। अगर आप स्वयं की तारीफ़ स्वयं करना सीख जाओगी ना, तो किसी से शिकायत नहीं रहेगी। क्योंकि सदियों से चला आ रहा है घर का यही, कि सबके घर में यही रूटीन रहता है जो आपके घर में रहता है। किसी के घर में कुछ अलग नहीं है। बस दो, कोई उसे खुश रहकर दिखाता है और कोई उसी में रोता रहता है। बहुत से व्यक्ति हैं जो हर पल दूसरों से शिकायत करते रहते हैं, वो कभी खुश रहते ही नहीं हैं। अच्छा, अपने लोग इतने बुरे होते हैं और बाहर के लोग इतने अच्छे होते हैं, कैसे हो जाता है ऐसा? इतने परेशान हैं वो लोग मानसिक रूप से कि पूछिए मत। तो बहनों, उठो, जागो और आगे बढ़ो और हमेशा खुश रहो। मेरा आज का यही मकसद था। फिर मिलती हूँ फिर।